नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिन प्याजे से संबंधित जितना भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका सीटेट के एग्जाम में दोस्तों, वो मैं आपको आज यहां पर क्लियर कर देने वाला हूं। और ये हमारा दोस्तों पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें भी आपका जिन प्याजे से संबंधित आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका सीटेट में लगातार पूछा जाता है, तो उस वीडियो को भी आप लोग पहले देख लीजिए पार्ट 1 वाला। और यहाँ पर आपको पार्ट 2 भी देखने मिल जा रहेगा। तो इसमें आपका दोस्तों सारे क्वेश्चन को मैं निपटा दूंगा और इसमें करीबन आपको 20 क्वेश्चन देखने मिलेगा दोस्तों। तो 20 में आप लोग का कितना स्कोर आएगा दोस्तों, आप लोग कितना सही इसका आंसर कर पाते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। अमूर्त सोच की क्षमता आती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता आती है, या परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता आती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो इसका आंसर लगाइएगा दोस्तों आपका ऑप्शन 2 यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। नंबर दूसरा, ठीक है, पियाजे के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू पियाजे एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? गतिशील और लचीला होना जरूरी है, संरचित और अनम्य होना जरूरी है, या सहानुभूति या पारदर्शी होना जरूरी है, या यांत्रिक और व्यवहारवादी होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, एक शिक्षक को लचीला होना जरूरी है, आपका गतिशील होना जरूरी है, और एक शिक्षक को आपका लचीला होना जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों आपका नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 में क्या है कि रंजना आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, क्या कहती है कि तितली जिन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। ठीक है, तो रंजना एक लड़की है जो वो क्या करी कि आलू की एक चिप्स को उठाकर कहती है कि देखो ये तितली के जैसा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जिन प्याजे के अनुसार प्रतीकात्मक विचार जो आता है ये किस अवस्था की विशेषता है। ये आपका संवेदी चालक अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा प्रतीकात्मक विचार आता है। आगे का सवाल है दोस्तों आपका 4 नंबर सवाल। देखिए, 4 नंबर में है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। वो क्या हो जाता है आपका संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या अमूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो किस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक ढंग से अमूर्त चिंतन करने लगता है? संवेदी चालक की अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वैज्ञानिक ढंग से अमूर्त चिंतन करने लगता है। आगे का सवाल है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ और कल्पना परक खेल खेलता है। यह शैशवावस्था में क्या होता है कि तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा में क्या होता है कि निगमनात्मक विचार आता है। और मूर्त संक्रियात्मक बच्चे में क्या आता है, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मूर्त संक्रियात्मक बच्चे में क्या आता है आपका दोस्तों संधारण और वर्गीकरण करने का योग्य आ जाता है। आगे का सवाल है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर में है कि एक छोटा सा बच्ची है और वो कहती है, क्या कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वो किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? ठीक है, एक छोटा सा बच्ची है और कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो क्यों सूख जाते हैं और वो किस समझ को प्रदर्शित कर रहा है? अहम केंद्रित चिंतन को प्रदर्शित कर रहा है, कार्य कारण को प्रदर्शित कर रहा है, प्रतीकात्मक विचार को प्रदर्शित कर रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लड़की आपका कार्य कारण को प्रदर्शित कर रही है यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों 8 नंबर सवाल, जो आपका बहुत बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक का होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष एवं उससे ऊपर का वर्ष होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष का होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल 9 नंबर में है कि पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है वह क्या कहलाता है? वह संरक्षण कहलाता है, वह अनुकरण कहलाता है, वह केंद्रीकरण कहलाता है, या वह आपका समायोजन कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका समायोजन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका समायोजन कहलाता है। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों नंबर 10। नंबर 10 में क्या है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे यानी पियाजे के अनुसार विकास की प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण योगदान देती है? 1 नंबर में आपका दोस्तों भौतिक विश्व के साथ अनुभव, दूसरा नंबर में है अनुकरण करने की योग्यता, पुनर्बलन, उसके बाद आपका दोस्तों भाषा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों आपका 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में क्या है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज में आने वाली संकलनात्मक योग्यता है। वो क्या है? आपका अमूर्त चिंतन की योग्यता आता है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन आता है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता आता है, या दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता आता है। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक काल में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने वाली जो संक्रियात्मक योग्यता है वो आपका लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों 12 नंबर सवाल। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? पावलोव को जाता है, कोल्बर को जाता है, स्किनर को जाता है, या पियाजे को जाता है? तो दोस्तों हम लोग जीन पियाजे की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों जीन पियाजे इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल है दोस्तों आपका 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद रखना, उसके बाद आपका दोस्तों समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, और अनुकरण की प्रक्रियाएं द्वारा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 11 का 3 नंबर यानी अनुकरण की प्रक्रियाएं द्वारा एक बच्चा सीखता है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखेंगे दोस्तों 14 नंबर सवाल। 14 नंबर में क्या है कि छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, या प्रयोग करना? तो दोस्तों इसमें ना ही कुछ प्रयोग हो रहा है, ना ही कुछ समस्या हो रहा है, ना ही आपका साभिप्राय व्यवहार हो रहा है। आपका क्या हो रहा है दोस्तों? वस्तु स्थायित्व की व्यवहार की प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नंबर 2। ठीक है, आगे का सवाल देखेंगे दोस्तों। देखिए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर में आपका है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे आत्मसातीकरण कहते हैं, इसे समायोजन कहते हैं, इसे केंद्रीयता कहते हैं, या इसे संरक्षणता कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आत्मसातीकरण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों 16 नंबर सवाल, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा सकते हैं, ये आपका बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रतिक्रिया है, या भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, या भाषा चिंतन का निर्धारण करती है? तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। यानी कोई भी जो हम लोग चिंता करते हैं, जो मन में चिंता करते हैं, वो भाषा के माध्यम से ही करते हैं, है ना। हिंदी भाषा में कर सकते हैं, जो अपना मातृभाषा है उसी भाषा से हम लोग दोस्तों चिंतन का प्रक्रिया को करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं तो अपना भाषा का यूज करके ही हम लोग करते हैं। आगे का सवाल है 17 नंबर। 2 ग्लासों में समान रूप में जल है, परंतु
क्या होता है कि अनु, ठीक है, अनु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में कम और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? क्रमबद्धता है, परिपक्वता है, संरक्षणता है या केंद्रीयता है? तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका केंद्रीयता, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल आपका है 18 नंबर सवाल। 18 नंबर में क्या है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आता है? संवेदी गामा की अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। चलिए आगे का सवाल देखेंगे 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में क्या है कि जीन पियाजे ने जादुई चिंतन किस अवस्था को कहा है? ठीक है, जादुई चिंतन किस अवस्था को कहा है जीन पियाजे ने? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कहा है, अंतर्देशीय अवस्था में कहा है, संवेदी पेशीय अवस्था में कहा है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कहा है? तो दोस्तों जादुई चिंतन जो होता है वो आपका होता है दोस्तों अंतर्देशीय अवस्था को कहा है आपका जीन पियाजे ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है और लास्ट सवाल है हम लोग का दोस्तों, ठीक है। पियाजे के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? क्रियाकलाप, भाषा, परिपक्वता या सामाजिक अनुभव? तो दोस्तों प्रभावित नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है दोस्तों आपका सोशल एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी सामाजिक अनुभव को वो प्रभावित नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसमें करीबन आपको 20 क्वेश्चन देखने मिल गया और जितना भी आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने मिला ये सभी के सभी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। सभी आपका सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में अगर देखा जाए तो बहुत बार ये सब सवाल पूछा गया है और दोस्तों आपको जीन पियाजे से कुछ भी सवाल नहीं करना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो अगर देख लिए तो आप लोग बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन आंसर कर लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और भी स्किनर का आता है, फिर आपका वाइगोत्स्की का आता है, फिर आपका दोस्तों नोम चॉम्स्की का आता है। सभी का मैं एक एक करके एमसीक्यू क्वेश्चन और इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी में दोस्तों एक एक करके लाने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।